में बुलबुल की कहानी काव्य संग्रह पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। काव्य संग्रह बुलबुल की कहानी कवयित्री उमा त्यागी की रची गई कविताओं का संग्रह है। इस पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में कई काव्य प्रेमियों और लेखकों का जमावड़ा लगा। इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद विजय दर्डा, कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, चिकित्सक और समाजशास्त्री हरीश भल्ला इसमें शामिल हुए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पद्मश्री आलोक मेहता ने की है। गले को कोई खींच रहा है, अश्कों का समुंदर बहने से किनारा कोई रोक रहा है। माथे की रेखाएं सिकुड़ रही हैं, माथे की रेखाएं सिकुड़ रही हैं, चेहरे की रंगत बदल रही है। दर्द छिपाने का कष्ट है इतना, दर्द छिपाने का कष्ट है इतना, कीले कोई ठोक रहा है, दिल को कोई खींच रहा है, गले को कोई खींच रहा है। और या फिर इस प्रकार की कविता है, तकिया मेरे संग चुप रोया है, तकिया मेरे संग चुप रोया है, मेरे संग जगा, मेरे संग सोया है। ये कह सकते हैं कि प्रकाशक आज के समय में कविता पर पुस्तक छाप सके। मैं जानता हूँ, चूंकि पत्रकार का काम दोनों तरफ देखना है ना। मैं उस तरह से अशोक जी की तरह लेखक आप रहती है कि क्या लिखा जा रहा है और कैसे छप रहा है। सो बहुत बधाई। और अशोक जी का तो हम लोग कायल हैं बहुत पुराने। वहाँ भी आप कह देंगे कि प्रांतवाद है, जो इनका मालवा माफिया जो चली भल्ला जी के लिए कहता ही हो। तो अशोक जी को माफिया तो नहीं कहेंगे, लेकिन उससे बड़े डॉन कह सकते हैं क्योंकि वो साहित्य में उनका भी एक अपना प्रशासन का भी रहा, साहित्य में भी रहा, मित्रों के मित्र भी रहे, मित्रों के दुश्मन भी रहे। ये कम होता है जो उन्होंने कहा सच बोलना। इसीलिए अब मेरे लिए आज उन्होंने एक समय दे दिया है, तो इसलिए अभी थोड़ा सा तो मुझे बोलना ही होगा। कहीं कहीं कभी कभी थोड़ा सा रोष होता है। किसी को बहुत अच्छा लिखा देखो तो कभी कभी लगता है कि अभिव्यक्ति की जो आजादी लेखन से होती है वो कैसे करते होंगे जो लिख नहीं पाते हैं, या जो शब्दों को समझते नहीं है, या अपना उसकी सराहना नहीं करते हैं। मैंने बुलबुल की कहानी की किताब थी, कई दिनों में पढ़ी, ये मैं यहाँ स्वीकारूंगी, और ऐसा लगा जैसे जीवन के अलग अलग पड़ावों को पिरोया गया है। एक युवती की व्याकुलता भी दिखी। मुझे नहीं पता था कि आपने वाकई में ये शादी के बाद लिखी। एक पत्नी का इंतजार भी दिखा। फिर एक जिसको इंग्लिश में एम्प्टी नेस्ट कहते हैं, एक सूना घर, एक एकाकीपन भी लगा। जीवन के बहुत सारे पहलुओं पर, उसमें से मृत्यु भी एक पहलू है, और उस पर जो पढ़ा, और आपने भी वो लाइन पढ़ी और वो लाइन मेरे भीतर भी थी, खोए बिना यहाँ कौन रहा है, इस दुख को तो सबने सहा है। और मुझे लगता है कि ये जीवन का मतलब बहुत सारी ऐसे विचार थे जो कहीं बिल्कुल छू गए। और मेरा अपना मानना है कि कोई भी लेखक, कोई भी कवि, कोई भी कवियत्री अगर पढ़ने वाले के मन के विचारों को लिख दे तो वही सफलता होती है, और आपने वो बहुत बखूबी तरीके से किया है। उमा त्यागी शब्दों का सितारा है, उस इलाके की है जहां शब्द शिल्पियों की परंपरा है। जब भी कहीं बिजनौर का नाम लिया जाता है तो मेरे सामने ऐसा ही कालजयी शब्द सितारे की छवि आंखों में तैरने लगती है। वो सितारा है सदाबहार दुष्यंत कुमार। वे अपनी कविताओं और हिंदी गजलों से अमर हैं, और बहन उमा त्यागी भी उसी बिजनौर की रहने वाली। दुष्यंत कुमार भी त्यागी थे, दुष्यंत कुमार भी त्यागी थे और राजपुर नवादा गांव के थे। उमा जी दुष्यंत की परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। बुलबुल की कहानी के लिए उन्हें बधाई और साधुताएं और ऐसे विद्वान होते हैं जो बिना पढ़े भी ऐसे विद्वानों की हिंदी में कमी नहीं है। और मैं इसलिए क्षमा चाहता हूँ कि मैं पुस्तक पर कुछ नहीं कहूंगा। मैंने रास्ते में थोड़ा बहुत जो देखा उससे दो पंक्तियां से शुरू करूंगा। यहाँ चुप रहिए, बहरों का नगर है। बहुत दिनों से हम बहुत सुनते हुए भी बहरे रहे,
वाह और अब लगता है कि वो दौर शायद खत्म हो रहा है कि हम अब अपनी बात कह भी सकते हैं और दूसरों की सुन भी सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।